ये कहानी है एक छोटी सी गांव की। यहाँ का लोग बहुत अच्छे और ईमानदार थे। उस गांव में हर वक्त रौनक लगी रहती। उसी गांव में एक सुल्तान समोसे वाला रहता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोगों की लाइन लगी रहती। भाई एक समोसा करना। नहीं भाई, पहले मुझे दो, मैं पहले आया हूँ। अच्छा भाई देता हूँ, सब्र करो। लोग उसके समोसे खाकर उसकी तारीफ कराए बगैर नहीं जाते। अरे भाई, सुल्तान के समोसे कितने अच्छे होते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे सुल्तान के समोसे खाने हैं। अच्छा बेटा, चलो खाने चलते हैं। सुल्तान की दुकान पर वही भीड़ थी, पर अब सुल्तान के घर जाने का वक्त हो गया था। सुल्तान ने दुकान बंद की और घर चला गया। आ गई आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। खाना लगा दूं आपके लिए? खान लगा दो। और हाँ, कल मेरे भाई आ रहा है शहर से पढ़ाई करके, उसके लिए मैक्रोनी बना देना। ठीक है जी, बना दूंगी। अगले दिन सुल्तान का भाई आ जाता है। ओ हाय भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बैठो, बताओ क्या पियोगे, ठंडा या गरम? भाभी वो सब छोड़ो, भाई कहाँ है? वो आते ही होंगे। बैठो, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। अभी आपका ही नाम ले रहे थे हम और आप आ गए। चलो तुम दोनों बैठो, आपके लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ भाई, कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई? जी भाई, ठीक रही पढ़ाई। अच्छा भाई, जब आपको काम पे जाना हो तो मुझे बता देना, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आ जाओ तुम भी। सुल्तान के भाई ने देखा कि सुल्तान अच्छे और सस्ते समोसे देता है, पर ये बात उसको राज नहीं आई क्योंकि वो लालची किस्म का इंसान था। ऐसे तो भाई अपना नुकसान ही करवाते रहेंगे। इनके समोसे अच्छे होते हैं और कम कीमत में भी देते हैं और ज्यादा पैसा भी नहीं लेते। इनका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये ऐसा ही करता रहेगा। अभी सुल्तान का भाई ये सोच रहा था, तभी शाम का वक्त हो गया। सुल्तान ने दुकान बंद की, दोनों घर जाने लगे। वो तो सब ठीक था, पर सुल्तान के भाई के दिमाग में कोई और ही आइडिया पक रहा था। भाई, अगर आप ऐसे ही अच्छी क्वालिटी वाले और कम पैसे में समोसे देते रहे तो आपको ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। समोसे का थोड़ा सा दाम बढ़ा दो और थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला सामान यूज करो। अरे तो बात तो ठीक कर रहा है, प्राइस भी कम है और अच्छी क्वालिटी का भी देता हूँ। ऐसे तो मेरा नुकसान होता है। कल से ही समोसे के दाम बढ़ा दूंगा और थोड़े कम क्वालिटी वाले सामान यूज करूंगा। अगले दिन सुल्तान ने 10 रुपए का समोसा 30 रुपए में कर दिया। सामान भी थोड़ा कम क्वालिटी वाला यूज किया, पर फिर भी उसकी दुकान पर वही भीड़ थी। सुल्तान ने सोचा, इनको तो सिर्फ स्वाद से ही मतलब है। अगले दिन 30 रुपए का समोसे 50 रुपए में कर दूंगा। अगले दिन 30 रुपए का समोसा 50 रुपए में हो गया। अगले दिन ग्राहक तो ज्यादा नहीं थे, पर फिर भी उसकी कमाई हो गई। अरे भाई, शुक्रिया तेरी आइडिया का। अब अच्छी मसाले से नहीं बनाता और पैसे कम लगते हैं, पर आते ज्यादा हैं। देखना है, ऐसी एक और दुकान खोल दूंगा। तुम भी फिर उस पर लग जाना आना। जी भाई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ऐसे करोगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। मैं तो कहता हूँ 50 रुपए का समोसा 60 रुपए में कर दो, इससे ज्यादा पैसे आएंगे। बात तो तू सही कर रहा है, ऐसे ही करता हूँ। 50 रुपए का समोसा 60 रुपए में कर देता हूँ। सुल्तान तो पैसों की लालच में अंधाधुंध हुआ था, पर उसकी बीवी को यह सब पसंद नहीं था और जब भी वो उसे कहती तो सुल्तान उसको चुप करा देता था। 60 रुपए का समोसा करते ही लोग सुल्तान से सवाल करने लगे। अरे ऐसा क्या डालती हो समोसे में, 60 रुपए का ही कर दिया। मैं तो स्वाद ही डालता हूँ, अगर खाना हो तो खा लो, वरना चले जाओ। सुल्तान का ग्राहक मायूस होके चले गए। सुल्तान अब लालची किस्म का इंसान बन गया था। अब उसमें घमंड, लालचपन था। अब सुल्तान का लहजा, व्यवहार लोगों के साथ ठीक नहीं था। अब रोज कोई न कोई मायूस होके जाता। जो लोग पहले सुल्तान की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं। सुल्तान कितना घमंडी हो गया है और समोसा भी बहुत महंगा दे रहा है। 60 रुपए में, 60 रुपए में कौन देता है समोसा? सुल्तान ने अपने भाई की बात पर यकीन करके पहले तो बहुत पैसे कमाए, पर अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब उसके पास ग्राहक नहीं आते। वो ऐसे ही बैठा रहता क्योंकि अब वो 60 रुपए का समोसा और बुरे व्यवहार की वजह से उसके पास कोई नहीं आता था। मुझे लगता है मैंने अपने भाई की बात मान की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन फिर से उतने ही रेट में कर दूंगा या उससे कम 5 रुपए का, और अच्छी क्वालिटी वाला। फिर से मेरे ग्राहक वापस आ जाएंगे। ज्यादा नहीं, घर जलाने जितना तो हो जाएगा। इतना सोच के सुल्तान अगले दिन समोसे 5 रुपए का कर दिया और फिर से वही अच्छा व्यवहार के साथ दुकान चलाने लगा। अब फिर से उसकी दुकान पर वही भीड़ लगती। गांव वाले कहते, अब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसे ही वो ईमानदारी की जिंदगी गुजारने लगा।